पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी खास मेहमान वो है जिनसे बात करने में मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इट्स अ लिटिल फैन गर्ल मोमेंट फॉर मी। सो मेरी नर्वसनेस अगर दिखे तो उसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। सोनी राजदान जी की बात कर रही हूँ, जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सीरीज ब्राउन में तो आप जरूर देखिएगा, बिकॉज शी इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन दिस अदरवाइज इंटेंस ड्रामा। तो कैसा सोनी जी का एक्सपीरियंस रहा और इनकी जर्नी के बारे में हम ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स करेंगे, बट सबसे पहले सोनी मैम, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टू दिस इंटायर सीरीज एंड योर वर्क? बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काफी लोग मुझे अप्रोच करने लगे हैं दैट वी आर वाचिंग ब्राउन एंड योर वर्क इज वेरी ग्रेट एंड दे वेरी हैप्पी एंड इट्स वेरी फनी। ये सो आई थिंक ये भी जो भी रोल है, छोटा सा रोल है, बट आई थिंक जब आती है शो में, थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है उससे। हाँ हाँ। वो थोड़ा नॉर्मल सी आ जाता है। And वो that is मुझे भी रियलाइज that हुआ। is like, yeah, this is her life with her mother, and it's like everybody else's. इसमें कुछ हाँ, फर्क नहीं है, you know. राइट। एंड आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा पर्पस बड़ी इंटेंशनल थी कि इतना इंटेंस सब कुछ हो रहा है हाँ अराउंड रीटाज लाइफ और जो भी उनके प्रोफेशन में होता है, फिर जब वो घर आती है तो ऐसा लगता है भाई हमारे जैसा है उनके घर का माहौल भी। एक माँ है जो उनको हाँ नैग करती है, खाना हाँ नहीं खाया, खाना हाँ, नहीं खाया। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या तभी तो मैंने ही नहीं सोचा, बिकॉज मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ तो मैं उसी में घुस जाती हूँ। बट अभी सीरीज देखने के बाद समझ में आ रहा है कि इससे लगता है कि रीटा ब्राउन की जिंदगी हर एक जैसी जिंदगी है, हर एक हाँ जैसी, हाँ हाँ। you know. It's not so different, at least in terms of having a nagging mother or somebody who's worried about her, you know. तो वो एक बहुत ह्यूमन एलिमेंट ले आते हैं राइट। इन हर कैर इनटू अ कैरेक्टर, राइट, या। और ऑल्सो बिकॉज अदरवाइज सब कुछ इतना इंटेंस और डार्क चल रहा है, इतना लेयर्ड है, तो उसको जब आप समझते हो तो फिर जब आपका कैरेक्टर आता है या हेलन मैम का कैरेक्टर आता है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा एक ब्रीदर है यहाँ पर। Yeah, and they're quite funny scenes actually. I mean, क्वाइट फनी सीन्स, मतलब वो मैं इनफैक्ट ये भी सोच रही थी कि मैं थ्रिलर देख रही हूँ या मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ। yeah, it's sweet. True, true. बट Yeah. टेल मी मैम, ये हुआ कैसे? वैसे तो आप बहुत सारे इंसॉम्बल्स का पार्ट रहे हो, बट जैसे आपने भी कहा कि छोटा सा रोल है, बट जब आप कोई भी रोल चुनते हो, छोटा हो बड़ा हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है उसे चुनने में? एंड हाउ डिड दिस वन हैपन? हाँ, मैं पूरा प्रोजेक्ट देखती हूँ। इसमें खास ये था कि डायरेक्टर बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, ही इज वेरी अनयूजुअल एज अ डायरेक्टर, ही इज डन सम इनक्रेडिबल वर्क, एंड उनके साथ काम करना तो एक ये था ना, ख्वाहिश थी। तो वो है, और फिर ऑब्वियसली प्लेइंग करिश्मा's मदर, दैट वाज अ ह्यूज ड्रॉ फॉर मी, एंड थर्डली द रोल वाज वेरी स्वीट। हम्म। तो मैं ना क्यों बोलूं ये रोल के लिए, यू नो व्हाट आई मीन, कुछ भी हो जाए। राइट But राइट। I think the project was very interesting. I really liked the idea of the project. I happened to know about this book, City of Death. हम्म। तो मैं बहुत खुश थी कि ये कोई बना रहा है, फाइनली बना रहा है, क्योंकि आई थिंक काफी साल से कोई बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो राइट। इसलिए ये फाइनली जब हुआ था तो मैं खुश थी कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एक्चुअली। सो या इट वाज अ नो ब्रेनर, आई सेड यस ऑलमोस्ट इमीडिएटली। राइट, एंड ऑल्सो यू वर प्लेइंग अ मॉम, तो वो थोड़ा सा लगा कि होम ग्राउंड पे खेल रही हूँ। Oh, exactly. This kind of mom, मतलब very close to, in a way close to me, you know, like हाँ हाँ। normal mom, not some other type of mom. राइट, और मैं So, इनफैक्ट एक सीन आता है जहाँ पे आपका और करिश्मा का कैरेक्टर, जहाँ पे आप कहती हैं कि स्टॉप आर्ग्यूइंग विद योर मॉम, और वो कहती है स्टॉप नागिंग। तो मैं ये जानना चाह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में भी मैम जब बैठती होंगी अपनी डॉटर्स के साथ, क्या ऐसा होता हाँ हाँ, होता है, होता था काफी पहले, अभी इतना नहीं होता है। है? बट अभी बड़ी हो गई, बच्चे बच्चे नहीं है। बट समटाइम्स आउट ऑफ फन आई से इट, आई एम योर हम्म। मदर, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई नो बेटर। बट जस्ट टू रिमाइंड देम कि मैं माँ हूँ, डोंट फॉरगेट दैट। बट हाँ। हैविंग सेड दैट, अभी वो काफी मेरे माँ जैसे बिहेव करने लगे हैं दोनों, बिकॉज बिकॉज दे आर
they are getting older and I'm getting older, and then as it is, the parent-child thing shifts. So Right, they right, are right. sort of more, in a way, caring a bit and worried about, or concerned about me and what am I doing, and your diet, what come calories hai, properly kha lo and all. They're telling me. I think it's very lovely actually. It's very sweet. राइट बट इस तरह का जब कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए मिला एंड स्पेशली यू वर शेयरिंग स्पेस विद करिश्मा फॉर द फर्स्ट टाइम और 4 साल पहले क्योंकि 4 साल का वक्त लग गया फॉर दिस सीरीज टू कम आई थिंक दैट इज द टाइम जब वो रिलेशनशिप भी आपका एक बना के like when Alia and Ranveer were getting married, so अब आपका एक वो वाला रिश्ता भी हो गया था. So did that bring any kind of warmth to the chemistry that the two of you have shown? I think it brought a lot of warmth, 101%. I think that made a lot of difference. That we are अभी हम रिश्तेदार हो गए हैं. और थोड़ा सा I think in at least on my part was a very एक डिजायर था टू गेट टू नो हर बेटर, जस्ट एंड आई थिंक वो अपने आप हो गया, मतलब कुछ स्ट्रेस नहीं था, जस्ट व्हाटएवर वी डिड टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो है सेट पे, बट देन उसके बाद हम कितनी बार मिल चुके होंगे, तो every time we would get to know each other a little more better. So yeah, it's been quite a few years. You're right, I didn't realize it was so many years. God. No wonder I can't remember anything. One thing that they said हमने डिफरेंट करने की कोशिश की है, कोलकाता को उस लाइट में दिखाया है जो अभी तक नहीं है, बिकॉज अभी तक लोग सोचते थे कोलकाता बंगालियों का शहर है, यहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी दिखाई गई है. एंड दैट इज व्हेन मयूक ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि बहुत साल पहले 36 चौरंगी लेन में ये दिखाया गया था, और अब कोइंसिडेंटली मैम यू वर अ पार्ट ऑफ बोथ. Yes, exactly. Yeah. First, I did a 36 Charming Lane was my first film. Yeah. Yeah. Right. So ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दिखाया गया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ यू प्लेइंग दैट कैरेक्टर, और वो वापस से इतने साल पहले जैसे 36 चौरंगी लेन में आपने किया था? I know, yeah, and that too in Kolkata. एंड इन कोलकाता City same था, because वहाँ पे एक community है, Anglo Indian community, बहुत ही बड़ा community है. राइट. It was very fascinating because we were shooting in this area called Bow Barracks, which is the Anglo-Indian bastion. A lot of and firstly I love Calcutta, Kolkata. I love the city. I love the architecture. I love the feeling that you get of history which they've maintained in the city. और फिर ये जो था, ऐसा लगता है कि ये this city is a mature city. It's not a new satellite city. It's a mature, grown-up city, right, with all its history and its past and its present, and it's all there. And it's beautiful the way they maintain the names of the roads and the character of the city. And so you have certain areas which are new and modern. You have the old British houses and beautiful bungalows, and beautiful, of course, Victoria Memorial, and so many things. I mean, Calcutta's got so much flavor and so much cultural richness in it, that it's always a pleasure to go there, work there. And I think the Bengali community themselves has their so much pride in their own work and their own, they're so much. They have so much. They so have a huge history of literature, music, etc., which is so defined, so right, different from the rest of the country, and that's wonderful. And that shows that they are, almost a different country in a way. मैम बट 80s के एरा में उस वक्त जब आपने ये शूट किया था, 36 चौरंगी लेन हुआ था शूट, और अब 2022 में शायद शूटिंग इसकी हुई होगी फॉर ब्राउन. अ लॉट मस्ट हैव चेंज्ड देयर. हाँ, जरूर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काफी सारा नए ऑलमोस्ट सैटेलाइट टाउन्स आ चुके हैं, पूरा एरियाज चेंज हो गए हैं, बट अ लॉट हैज रिमेन द सेम, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैलकाटा. करेक्ट. लेकिन चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड टू टुडे, चेंज तो इन द फॉर्म ऑफ हाउ वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट भी आया है. अब जैसे हम एक टीवी पे डिपेंडेंट होते थे, टू ईच हैविंग देयर ओन डिवाइसेस, जहां पर हम फोन पे भी हम ब्राउन को देख सकते हैं. हमें डिपेंड नहीं होना है कि भाई टीवी पे ही आएगी और एक सेट टाइमिंग पे ही आएगी. हाउ डू यू सी ऑल दिस चेंज, बिकॉज आप तब से लेके आज इस पूरे चेंज का हिस्सा रही हैं, यू बीन पार्ट ऑफ द चेंज. I know, and now it's like you're really spoiled for choice. हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या देखें. We don't know, because इतने सारे shows हैं,
इतने सारे चैनल्स हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं देखने की, जैसे आपने कहा कि फोन के जरिए या टीवी के जरिए या आईपैड के जरिए या जो भी है, तो यू नेवर रियली हैव अ डल मोमेंट इन लाइफ. यू सिटिंग एट द Hmm. डॉक्टर्स, यू कैन वॉच समथिंग, एंड you have these short things also now. So Right. there is a there, and of course we've got all the social media and everything. So I think there's so much really that it's become almost too much in a way. I think that thoda sa, we need a little bit of a breathing space as content consumers, क्योंकि Hmm. हम हमेशा content सारा दिन देखते हैं और हमारा दिमाग, but I think brains are getting fried. तो थोड़ा सा हमको थोड़ा शांति चाहिए actually. हमें नहीं, बट हमारे लिए तो वैसे अच्छा है ना कि इतना वेरिड कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, और जिन एक्टर्स को, जिनके परफॉर्मेंसेस को हम बैक इन आवर यंग डेज एंजॉय करते थे, आज भी वो रेलेवेंस उनकी बाकी है. नहीं, डेफिनेटली आई थिंक फॉर एक्टर्स एंड मेकर्स today's time is amazing because हमारे हम्म. हमारे पास ये ऑप्शंस हैं अभी कि हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, तो क्या बनाएं. एंड एक्टर्स हैव डिफरेंट kind of roles being offered to them, so it's never really the same, which is राइट. fabulous. I think that is the best part. करेक्ट. Yeah, एंड yeah. मैम बैक देन क्योंकि लिमिटेशंस होती थी प्लेटफॉर्म्स की जहां पे एक एक्टर भी परफॉर्म कर सकता था, आज वो नहीं है. सो इज देयर अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल, क्योंकि आप इतना काम कर चुकी हैं, बट अभी ऐसा कोई रोल है कि यार ये मुझे ऑफर कोई क्यों नहीं करता है, आई कैन डू दिस ऑल्सो? बहुत सारे हैं शायद. हाँ. Just playing normal people, uh, close to me, who I am, like that. I would love to do a role which is similar to how who I am as a person. But अभी तक तो वो मेरे सामने नहीं आए हैं. But hopefully it will come one day. Otherwise, yeah, no, I think there are so many different roles which are coming already, so it's fun, and some I can't even think of. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये ऐसा रोल कोई मुझे ऑफर कर रहे हैं, कि ऑलरेडी किया है और मैंने ऑलरेडी वो बनाया है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ. बट थिंग्स लाइक दैट हैव नॉट, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी डन, व्हिच आर राइट. वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम and hopefully it'll keep going. Yes, and now with this interview, you're throwing it out to the universe, so it should come हाँ, and चल, हाँ, manifest. अच्छा, अच्छा. Yeah. अच्छा मैम, क्योंकि बहुत कुछ, जैसे हमने कहा है कि बहुत कुछ देखने के लिए हो सकता है, लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों जिन्होंने ब्राउन देखना मिस कर दिया हो, आप एक सेंटेंस में अगर सम अप करना चाहें फॉर अस टू वॉच, जिन्होंने नहीं देखा है, तो क्या रीजन आप देंगी फॉर अस टू सी इट? I would say if you want to see a really unusual, gritty, sophisticated, in many ways, thriller, then you should watch Brown, because it's got all those things. It's got a wonderful performance from Karishma Kapoor, who I'm sure many people are fans of, and the other actors. I feel the casting is fantastic. Each character is cast so differently and so unusually. तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा. तो please do watch it because आपको अच्छा लगेगा बहुत. और फिर मैम तो है ही ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के लिए, जहां पे लगे अरे ज्यादा हो गया. मेरे अलावा. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. एंड जैसे कि आपने कहा और भी काम है जो आप करना चाहती हैं, वी थ्रोन इट आउट इन द यूनिवर्स विद दिस इंटरव्यू टुडे, सो आई रियली होप ऑल दैट कम्स योर वे, बट मोर देन दैट, गुड हेल्थ कीप्स कमिंग योर वे, एंड मे यू कीप एंटरटेनिंग अस लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. So kind of you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू.